Hello students, welcome to Elemental Elites. So today we will discuss current affair of 8th of January. जो स्टूडेंट वीडियो को पहली बार ही देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, ये करंट अफेयर की सीरीज़ डेली 9 AM आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको नेशनल, इंटरनेशनल और हिमाचल से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स होंगे वो आपको इस वीडियो में कराए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। With reference to the Sea Dragon exercise, consider the following statement. Sea Dragon अभ्यास से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बताना है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। आइए पहली स्टेटमेंट देख लेते हैं। इट इज़ ए US लेड मल्टीनेशनल एक्सरसाइज डिजाइन टू प्रैक्टिस एंड डिस्कस एंटी सबमेराइन वारफेयर टैक्टिक्स टू ऑपरेट टुगेदर इन रिस्पॉन्स टू ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस इन द इंडो पैसिफिक रीजन। यह एक अमेरिकी नेतृत्व वाली बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जिसे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में पारंपरिक और गैर पारंपरिक समुद्री सुरक्षा चुनौतियों के जवाब में एक साथ संचालित करने के लिए पनडुब्बी रोधी युद्ध रणनीति का अभ्यास और चर्चा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। इंडिया एंड इट्स पार्टनर्स इन द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग और क्वाड along with Canada and South Korea are participating in the multinational exercise Sea Dragon at Guam in the Western Pacific। कनाडा और दक्षिण कोरिया के साथ चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता या क्वाड में भारत और उसके सहयोगी पश्चिमी प्रशांत में गुआम में बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन में भाग ले रहे हैं। आपको बताना है इसमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ 1 और 2, दोनों ही स्टेटमेंट सही दी गई है। सो चलिए थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। इसमें बात की जा रही है इंडिया और जो इसके पार्टनर्स एलाइज है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग में, ये कनाडा एंड साउथ कोरिया के साथ मिलकर एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सी ड्रैगन। और ये कंडक्ट कहाँ की जा रही है? तो ये कंडक्ट की जा रही है गुआम इन द वेस्टर्न पैसिफिक एंड दिस एक्सरसाइज प्राइमरली फोकस्ड ऑन एंटी सबमेराइन वॉरफेयर ट्रेनिंग। ओके राइट स्टूडेंट, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ट्री नेम्ड वेरियोप्सिस डिकैप्रियो हैज़ रिसेंटली बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज। आपको बताना है वेरियोप्सिस डिकैप्रियो नाम का पेड़ हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में खोजा गया है। योर ऑप्शंस आर कैमरून, फ्रांस, इंडोनेशिया, स्पेन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कैमरून। तो थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। वेरियोप्सिस डिकैप्रियो एक न्यूली फाउंड स्पीशीज़ है जिसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है। इट्स अ ट्रॉपिकल ट्री और इसका जो नाम है वो रखा गया है अमेरिकन एक्टर लियोनार्डो डिकैप्रियो के नाम पे। ओके स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडियाज़ फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेसेस। आपको बताना है भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया है। योर ऑप्शंस आर हैदराबाद, अहमदाबाद, बेंगलोर, न्यू दिल्ली। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए हैदराबाद। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंसेज ने इसका इनॉग्रेशन किया है अभी हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड्स 2020 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड्स 2020 के संदर्भ में कौन सी स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। पहली स्टेटमेंट देख लेते हैं। इन द बेस्ट स्टेट कैटेगरी मध्य प्रदेश हैज़ बीन अवॉर्डेड फर्स्ट प्राइज फॉलोड बाय राजस्थान एंड तमिलनाडु। सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में मध्य प्रदेश को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसके बाद राजस्थान और तमिलनाडु का स्थान है। द फर्स्ट नेशनल वाटर अवार्ड वॉज लॉन्च्ड बाय द जल शक्ति मिनिस्ट्री इन 2018। पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2018 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। आपको बताना है इन दो स्टेटमेंट में कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 ओनली। आइए देख लेते हैं इसके बारे में। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अभी थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड 2020 के लिए प्राइज़ घोषित किए गए हैं, जिसमें बेस्ट स्टेट कैटेगरी के लिए उत्तर प्रदेश को पहला प्राइज़ मिला है और राजस्थान को दूसरा और तमिलनाडु को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2018 जो है वो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी पुलिस अवॉर्डेड फॉर थर्ड आई प्रोजेक्ट इन 24th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस एट हैदराबाद। निम्नलिखित में से किस शहर की पुलिस को हैदराबाद में ई गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन में
थर्ड आई प्रोजेक्ट के लिए सम्मानित किया गया। तो आपके ऑप्शन है सोलन, बद्दी, मंडी, धर्मशाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बद्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालयन तहर इन द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। आपको बताना है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में हिमालयी तहर एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। आपके ऑप्शंस है सोलन, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुल्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है, देख लेते हैं। इट विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका आयोजन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट, इट एम्स टू कमेमोरेट द 75 ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, आज़ादी का अमृत महोत्सव, एंड इज डिज़ाइन टू शोकेस द स्प्रेड एंड डेप्थ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस इंडिया। इसका उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव का जश्न मनाना है और इसे पूरे भारत में उद्यमिता के प्रसार और गहराई को प्रदर्शित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही दी गई है। इसके बारे में बात करें तो द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो DPIIT है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ही ब्रांच है। इनके द्वारा स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 10 जनवरी से 16 जनवरी तक सेलिब्रेट किया जाएगा। और ये क्यों सेलिब्रेट किया जाएगा? आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो 75 साल अभी आज़ादी के जो पूरे हुए हैं उस उपलक्ष्य पे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज़ करंट प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस? आपको बताना है फ्रांस के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो आपके ऑप्शंस है इमैनुअल मैक्रोन, जीन कैस्टेक्स, डॉक्टर ओलिवियर वेरान, गैब्रियल अटल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इमैनुअल मैक्रोन। ये न्यूज़ में क्यों है? ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि फ्रांस ने यूरोपीय संघ की अध्यक्षता हासिल कर ली है अगले 6 महीने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फरजाद बी गैस फील्ड रिसेंटली इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री? हाल ही में खबरों में रहा फरजाद बी गैस फील्ड किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शंस है इजराइल, कतर, ईरान, सऊदी अरेबिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईरान। फरजाद बी गैस फील्ड जो रिसेंटली न्यूज़ में है वो ईरान में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट 2022 फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप? आपको बताना है कौन सा देश 2022 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेज़बानी करेगा। आपके ऑप्शंस है इंडिया, बांग्लादेश, कतर, मलेशिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द टाइटल ऑफ विंटर क्वीन हेल्ड इन मनाली? आपको बताना है मनाली में आयोजित विंटर क्वीन का खिताब किसने जीता। योर ऑप्शंस आर आशिमा चौहान, ताप्ती ठाकुर, इप्सिता कश्यप, तान्या शर्मा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, आशिमा चौहान। तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूं, आशिमा चौहान डिस्ट्रिक्ट शिमला के रोहडू से बिलोंग करती हैं। उन्हें ये खिताब विंटर कार्निवल फेस्टिवल जो मनाली में ऑर्गेनाइज हो रहा था, विंटर कार्निवल फेस्टिवल 5 दिन तक चला और इसमें इनको अवार्ड दिया गया 1 लाख रुपए और साथ में 1 क्राउन। और ये किसके द्वारा दिया गया? एजुकेशन, लैंग्वेज, आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी PSA ऑक्सीजन प्लांट्स वर इनॉगुरेटेड बाय चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर? तो आपको बताना है मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के द्वारा कितने PSA ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया। योर ऑप्शंस आर 6, 4, 7, 5। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 6। थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। PSA ऑक्सीजन प्लांट प्रेशर स्विंग एड्जॉर्प्शन प्लांट, इसमें मेडिकली ऑक्सीजन तैयार की जाती हैं। अभी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के द्वारा 6 नए PSA ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए गए हैं। ये कहाँ पे किए गए हैं? चंबा मेडिकल कॉलेज, सिविल हॉस्पिटल चौवाड़ी,
दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल एंड कमला नेहरू हॉस्पिटल शिमला, रीजनल हॉस्पिटल रामपुर एंड सिविल हॉस्पिटल शिमला। तो ये थे हमारे 8 जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। वीडियो पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। करते हैं वीडियो को एंड। थैंक यू फॉर लिसनिंग।